रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के निशाने पर हैं, संतों के निशाने पर हैं, हिंदूवादी नेताओं के निशाने पर हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल साहब हैं। सर, किस तरह से लगातार ये उनका देखा गया है, पहले भी इस तरह के विवादित बयान दे चुके हैं और एक बार फिर से उन्होंने इस तरह का बयान देकर कहीं ना कहीं राजनीति खड़ी कर दी है और लगातार संत लोग इस पर एफआईआर की मांग कर चर्चा में रहने का ये एक घटिया तरीका है। दूसरा, ऐसा कह करके उन्होंने भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, रामायण, रामचरितमानस इसके ऊपर कुठाराघात किया है। ये बात ठीक नहीं है। वो एक चौपाई को लेकर के अक्सर लोग कहते हैं, जब रामचरितमानस की हजारों चौपाइयों सर्वमान्य है, तो एक चौपाई जिसकी आलोचना करते हैं कि ढोल गमार शुद्ध उपसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ मैं उनका ज्ञानवर्धन करना चाहूँगा कि गोस्वामी जी कहना चाह रहे थे कि ढोल ये जितने शब्द हैं, इनको एक सतत प्रताड़ना नहीं कहा है। शब्दकोश स्वामी प्रसाद मौर्य से नहीं सीखना है उनको। सकल ताड़ना, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के लिए, अनुशासित प्रशिक्षण की अगर आप करेंगे, तभी ढोल का मतलब सभी प्रकार के वाद्य, और गंवार का मतलब है जो अशिक्षित हैं। ठीक है, सिविक सेंस। हाँ, सिविक सेंस। और शूद्र आज के ज़माने में भी जब हम आरक्षण दे रहे हैं, तो उस ज़माने में शिक्षा से कितना वंचित थे, तो उनको भी नियमित, यहाँ ताड़ना का मतलब प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग आप यस, ट्रेनिंग विद डिसिप्लिन। और पशुओं को ट्रेनिंग दे करके आप प्रशिक्षण दे के, वरना वो समाज में उत्पाद मचा सकते हैं। पशु सर डॉग हैं तो आर्मी में काम आते हैं। यस, आप देखिए, गाय है और हाथी है, घोड़ा है और डॉग है। इनके प्रशिक्षण के द्वारा आप अद्भुत कार्य करा सकते हैं। और उस समय युद्धों में हाथी और घोड़े का प्रयोग हुआ करता था, इसलिए उनको सतत प्रशिक्षण की ज़रूरत है। और नारी, जब आज की तारीख में हम फर्स्ट आईपीएस याद करते हैं कि किरण बेदी साहिबा रही हैं, तो पहली पीटी उषा को पदक मिला, तो इसका मतलब इनको भी पहली कल्पना चावला हैं जो अंतरिक्ष में गई। सर, इस विशेष दोहे का गलत अर्थ निकाला बिल्कुल। और फिर गोस्वामी जी के मीमांसा ऐसे लोगों को करने का अधिकार नहीं है जिनको स्वयं प्रशिक्षण की जरूरत है। क्या लगता है आगे सर, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ दिक्कत क्या है? अभी मैनपुरी उपचुनाव चल रहा था, तब उन्होंने एक भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया, उस पर राजनीति खड़ी हुई, तो आखिर इससे पहले भी वो तमाम ऐसे मतलब कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे चुके हैं। रामचरितमानस पर जो प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, रामचरितमानस प्रतिबंध अगर हो जाएगा ना, तो आने वाली पीढ़ियों को बहुत सी बातें पता ही नहीं चलेंगी। अब्बल तो ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन राम जी एक अच्छे पुत्र थे। पिता ने वरदान दिया था कैकेयी को, लेकिन उसका अनुपालन राम जी ने किया अपने पुत्र की। भाई के रूप में आप देख ही रहे हैं कि वो कितने अच्छे भाई थे। और एक सेवक के लिए उन्होंने कहा है कि रघुवर की नहीं बहुत बड़ाई, तुम हम प्रिय भरत संभाई। अपने भरत जैसे भाई से तुलना कर रहे हैं लक्ष्मण से। पार्टी भी सर बचाव में उतर आई है, लेकिन नहीं, कोई बचाव नहीं, वो सब एक ही से लोग हैं। और आप ये देखिएगा कि अहिल्या को तार करके उन्होंने महिला सशक्तिकरण का दिया है। शबरी के झूठे बेर खा करके, अब्बल तो ज़माने में कोई छुआ हुआ नहीं खाता था, लेकिन शबरी के झूठे बेर खा के अस्पष्टता को दूर करने के लिए उन्होंने संदेश दिया। और बाली को मार करके ये संदेश दिया है कि जो अपने छोटे भाई की पत्नी, जो माँ के जो अपनी पुत्री जैसे होती है, अगर उस पर बुरी दृष्टि है तो उसको जीने का कोई अधिकार नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य के सर पूरा पॉलिटिकल कैरेक्टर के बारे में एक शब्द बोल दीजिए। कंफ्यूज्ड हैं, अपने आप में आत्मप्रशंसक हैं। मानस को की एक चौपाई पर हजारों लोगों ने पीएचडी की है। इस प्रकार की बातें करके वो अपने पुरखों का अपमान कर रहे हैं। गोस्वामी जी जैसे लोग जो है ना, हजारों साल में पैदा होते हैं। सांसद एसपी सिंह बघेल जो खुद में एक अच्छे सामाजिक विश्लेषक हैं, उनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कंफ्यूज पर्सन हैं, वो आत्म प्रशंसक हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनको इस तरह की आदत हो गई है, इस तरह के विवादित बयान देने की, और जिस चौपाई को लेकर विरोध हो रहा है, दरअसल उसका जो अर्थ है उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। और यही वजह है कि इस मामले में समाजवादी पार्टी का जो स्टैंड इस समय लगातार कंफ्यूजिंग बना हुआ, उस पर भी एसपी सिंह बघेल सवाल खड़े कर रहे हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।